तो बच्चों इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको सर्कल के कुछ कॉन्सेप्ट को, जैसे कि सर्कल में होता है रेडियस, सर्कल में होता है सेंटर, और सर्कल का आउटर पॉइंट हो सकता है, सर्कल का इनर पॉइंट हो सकता है। तो जैसे कि ये हो जाएगा बच्चों सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर क्या होता है? तो बच्चों सर्कल के सेंटर को ही मेंशन करके सर्कल ड्रॉ किया जाता है। और सर्कल के सेंटर की ख़ास बात होती है कि सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सब जगह इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। और इस हमेशा इक्वल वाले डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। रेडियस रेडियस रेडियस। और ये 1000 बार भी अगर यहाँ से यहाँ कितनी बार भी ड्रॉ किया जाएगा तो सब इक्वल ही आएगा और वो होगा रेडियस। ठीक है ना? तो समझ गए हम लोग रेडियस क्या होता है बच्चों। अब हम लोग समझेंगे रेडियस जो ये होता है, ये रेडियस डीपॉल, ये जो रेडियस होता है और ये भी रेडियस है, इन दोनों रेडियस को मिलाएंगे ना तो बनेगा डायमीटर। जैसे ये वाला रेडियस है और यहाँ से ये भी रेडियस है। जैसे मान लो ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है, उसको ओ कहेंगे। और ओ से लेकर के ये ए तक और ओ से लेकर ये बी तक, यानी ए से बी तक टोटल जो डिस्टेंस होगा, ये ए बी जो होगा वो क्या होगा? सर्कल का डायामीटर। डायामीटर ये नहीं पढ़ देना, नहीं, डायामीटर। डायामीटर जो होता है, डायामीटर की क्वालिटी जो होती है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। जैसे कि देखो डायामीटर को किससे दिखाते हैं? डी से। डी से लिखा जाता है, स्मॉल डी से। और स्मॉल डी जो होता है वो कितना कैसे आता है? ये वाला आर छोटा वाला और ये वाले आर को प्लस करके। जैसे ये आर और ये आर प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2r। यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है, 2 गुना होता है। ठीक है सर। अच्छा, हम मान लो डायमीटर इज इक्वल 2r हो गया। अगर कोई बोले कि सर r इक्वल क्या होगा, तो r जो होगा ना, ये डायमीटर के डिवाइड में 2 आ जाएगा। यानी r क्या होगा? डायमीटर का हाफ होगा। क्या होगा? डायमीटर का हाफ होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यानी डायमीटर अगर 10 है टोटल, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब हम लोग कॉर्ड समझते हैं, कॉर्ड क्या होता है। तो आइए बच्चों कॉर्ड समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे सर्कल का ये क्या है? इस सर्कल को, इस आउटर बाउंड्री को कहा जाता है सर्कमफेरेंस। क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस। ठीक है ना? तो सर्कमफेरेंस के इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट के लाइन ज्वाइन करा दें अगर हम लोग, तो ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है ना? तो सर कॉर्ड तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे कि कॉर्ड ये भी हो जाएगा, कॉर्ड ये भी हो जाएगा, कॉर्ड ये भी हो जाएगा। पर सर ये जब सेंटर से पास होगा ना, जब कोई कॉर्ड सेंटर से पास होगा तो उसका नाम बदल जाएगा, और उसका नाम बदल के हो जाएगा, इस सबसे बिगेस्ट कॉर्ड को डायमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमीटर कहा जाता है। सबसे बड़े कॉर्ड को, जो सर्कल में सबसे बड़ा वाला जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। और बड़ा वाला कॉर्ड कहाँ से होके जा सकता है? सर्कल के सेंटर से। ठीक है ना? तो ये होता है सर्कल का कॉर्ड। तो मैं आप सिखा रहा हूँ बच्चों आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल का आर्क क्या होता है? ARC, आर्क। तो इसको बच्चों देखिए, सर्कल का पार्ट ऑफ द सर्कल, क्या? द पार्ट ऑफ द सर्कल, दी, यहाँ लिखता हूँ बच्चे, आर्क का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द पार्ट ऑफ अ सर्कल is known as आर्क। देखिए सर्कल का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये टुकड़ा जो है, ये पार्ट है जो, वो आर्क हो गया। सर क्या? यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक,
ये हिस्सा है, ये आर्क हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, छोटा आर्क है। जैसे जो भी कर्व होगा ना, एक जो मुड़ा हुआ हिस्सा होगा वो आर्क होगा। तो ये भी एक आर्क है, और ये जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, वो भी आर्क है। ये छोटा है, इसलिए इस गरीब को कहा जाता है माइनर। क्या? माइनर आर्क। क्या? माइनर आर्क। और ये बड़ा है, तो इस अमीर ज़ादे को कहा जाता है मेजर आर्क। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, यही होता है आर्क। तो अब हम लोग देखते हैं, तो अब सीख लेते हैं बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चों, और बड़े होंगे तो बड़े वाले भी बच्चों, और बच्चियाँ होंगी तो बच्चियाँ। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है? तो मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ बच्चे, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। मतलब ये सर्कल है, और सर्कल की जो बाउंड्री है ना, चारों ओर का बाउंड्री, ये जो बाउंड्री का जो लेंथ है ना बच्चों, ये पूरा जो होता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस कहा जाता है। बाउंड्री जानते हो, कोई दूसरे शेप में क्या बोला जाता है? और एक बात बता दूं बच्चों, जैसे कि कोई दूसरा शेप होता और लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता, तो उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलते हैं ना। जैसे देखो, ये रेक्टेंगल है, तो ये इसके लेंथ ऑफ बाउंड्री रेक्टेंगल को पेरीमीटर कहा जाता है। स्क्वायर है, तो स्क्वायर के बाउंड्री के लेंथ को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहेंगे। लेकिन ये इतना ख़ास है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बाउंड्री के लेंथ को अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। नेमिंग इसका स्पेशल है, और इसका क्या है, सिर्फ सर्कल के बाउंड्री के लेंथ को सर्कमफेरेंस कहा जाता है, बाकी सबको पेरीमीटर कहा जाता है। देखें कितना खास है ये। तो ये है इसका। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो सुन लो बच्चों, ये अगर सर्कल का रेडियस है तो इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर तो बोलेंगे नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल 2 पाई आर। क्या? 2 पाई आर। ये पाई का कभी कभी वैल्यू जो है 3.14 हो सकता है, या फिर 22/7 भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर, और आर मतलब रेडियस है। तो इस तरह से हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल समझ गया। अब इसी में हम लोग समझेंगे कि अगर इस बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। आधा मतलब हाफ कर दिया जाए। ये देखो, यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया, ऐसे हाफ हो गया। तो ये वाला जो बाउंड्री है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का पेरीमीटर भी होता है। ये आधा सर्कल को क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। आधा है तो, और सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर पता करना चाहते हैं तो ये 2 पाई आर है बच्चों, उसको भी हम लोग हाफ कर देंगे 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या? पाई आर। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो तो कितना होता है? पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर। क्योंकि आधा है तो हम लोग भी आधा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 से डिवाइड करके। किसी भी चीज़ को आधा करना होता है, हाफ करना होता है, तो क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरह से सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मतलब अगर आर्क जो है एंगल सबटेंड करेगा तो कैसे करेगा, कहाँ पास एंगल बन सकता है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और कितना एंगल बन सकता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये आर्क है। क्या है? ये आर्क है, छोटू सा आर्क है, इसलिए इसका नाम क्या है? माइनर आर्क। और ये क्या है? बड़ा सा आर्क, इसलिए इसका नाम क्या है? मेजर आर्क। तो ये माइनर आर्क जो है ना, ये एंगल बनाएगा गधा। ये देखो एंगल बनाएगा, ये देखो, ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया ना। अभी और एंगल बना सकता है ये देखो,
ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया। स्केल से बनाओगे तो एकदम बढ़िया बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो सेंटर पर एंगल बनाया और सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाया। क्या? सेंटर पर एंगल बनाया और सर्कमफेरेंस की बाउंड्री पर एंगल बनाया। सर्कमफेरेंस पर एंगल बनाया और सर्कमफेरेंस के अलावा सेंटर पर एंगल बनाया। अब ये जो एंगल है बच्चों, मान लो कि ये 20 डिग्री है या 30 डिग्री है या 50 डिग्री, कुछ भी मान लो। तो इसमें और इसमें रिलेशन ये होता है कि ये जितना होगा उसका जस्ट आधा होगा ये, मतलब सेंटर वाला जो एंगल होगा ना वो इसका आधा होगा सर्कमफेरेंस वाला एंगल। ये होता है रिलेशन इनके बीच में। जैसे कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है और यहाँ सेंटर पर एंगल बना। अब तुमको पता चल गया कि सर ये 60 डिग्री है और ऐसा कुछ सर्कमफेरेंस पे एंगल बना। अब पूछ दिया एग्ज़ाम में कि बताइए ये कितना एंगल बनेगा, तो आंख बंद करके लिख देना अंदाज पे 30 डिग्री, वो सही हो जाएगा तुम्हारा। आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके सही में नहीं, एकदम बिंदास होकर के आधा कर देना, इसका हाफ कर देना और ये तुमको एंगल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये बनाते हैं जनाब आर्क एंगल, ये एंगल बनाते हैं, इस टाइप से इसका रिलेशन होता है। तो आगे देखते हैं और क्या है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम लोग सेकेंट और टेंजेंट। तो देखिए क्या है सेकेंट और क्या है टेंजेंट। तो सेकेंट से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, मतलब लाइन। स्पर्श का मतलब टच किया हुआ लाइन। क्या? टच किया हुआ लाइन। तो ये हिंदी से तो क्लियर कट एकदम पता चल रहा है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को टच करे, छू कर जाए, उसको टेंजेंट बोल देते हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों। कैसे हो सकता है ये? देखो ये है बच्चों एक लाइन, ये लाइन है, ये देखो जा रहा है, ये जा रहा है, ये देखो यहाँ टच किया और यहाँ निकला इसके पास से। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो ये लाइन है एल, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। अ लाइन which is passes through one point of circle. A line which is passes through one point of circle is known as tangent. एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच होकर जाए उसको बोलेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट तो एक लाइन से टच करके जाएगा तो उसको टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन जब यही लाइन थोड़ा पागल हो जाए और पागल होके सर्कल के अंदर से जाने लगे तो इसको बोलेंगे सेकेंट। यानी कि सर्कल के अंदर से जाए और 2 पॉइंट पर टच होके जाए, 2 पॉइंट को कट करके जाए। क्या? कट करके जाए। देखो ये लाइन है ना, क्या हो गया, ये अंदर से सर्कल के जाने लगा ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। क्या? सेकेंड बोलेंगे। इसको बोलते हैं कटिंग लाइन, इसको बोलते ही है कटिंग लाइन। क्या? ये ऐसा लाइन है जो सर्कल को कट करेगा। तो जाहिर सी बात है सर्कल के अंदर जा रहा है तो किस एक यहाँ और एक यहाँ, 2 पॉइंट पे कट करेगा। यानी एक पॉइंट पर कट करके जाएगा तो नाम पड़ेगा टेंजेंट, और 2 पॉइंट से कट करके जाएगा तो उसका नाम पड़ेगा सेकेंड। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि सर सेगमेंट क्या होता है। तो देखो बच्चों सेगमेंट क्या होता है। जैसे कि ये जो कॉर्ड ड्रॉ किए ना, ये कॉर्ड, ठीक है ना, और ये क्या है आर्क, ये आर्क है ARC, और ये कॉर्ड है। बहुत बढ़िया सर। तो ये जो कॉर्ड और आर्क से जो एरिया घिरा है, ये एरिया घिरा है, इसी एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट। क्योंकि एरिया बहुत छोटा है इसलिए इसका नाम है माइनर सेगमेंट। क्या? माइनर सेगमेंट। और इसके अलावा ये जो बड़ा वाला एरिया है, बड़ा वाला एरिया मतलब ये वाला, ये बड़ा वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों?
मेजर सेगमेंट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो सर। तो अब पढ़ रहे हैं बच्चों सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है? देखो, ये जो स्माइल है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क में, माइनर आर्क ये जो, तो इसी आर्क और रेडियस से, क्या इसी आर्क और रेडियस से, ये जो आर्क है, ये वाला आर्क है, ये आर्क और सर्कल का रेडियस, ऐसे जो घिराव होगा, जो घिरेगा, तो ये वाला हिस्सा जो घिरा है बच्चों, ये वाला हिस्सा जो घिरा है ऐसे, इसी को कहा जाता है सेक्टर। क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा माइनर सेक्टर। और क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जो ऐसे बना है, अगर हम बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह से, ये जो ऐसे बना है ऐसे, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या? मेजर सेक्टर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो सर सेक्टर बनता कैसे है? तो याद रखना है, हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है कि सर्कल के रेडियस और सर्कल के आर्क से मिल करके सेक्टर तैयार होता है। ठीक है। और जो ये जो सेगमेंट हम जो बताए थे, ये सर्कल है, तो सर्कल का सेगमेंट हमेशा किससे? आर्क और कॉर्ड से मिल करके बनता है। ये जो सेगमेंट है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये माइनर सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है ये किससे बनता है? आर्क और कॉर्ड से। और सेक्टर किससे बनता है? रेडियस और आर्क से। सेक्टर ऐसा दिखेगा, पिज़्ज़ा का पीस जैसा, और जो ये सेगमेंट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, तरबूज वाला, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझे और समझते हैं प्रॉपर्टी को। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल मीन्स, देखो ये जैसे कि सर्कल का ये टेंजेंट है, ठीक है, और सर्कल का ये क्या है? सेंटर है। तो सर्कल के टेंजेंट, और टेंजेंट में कौन? जहाँ पॉइंट टच करता है वो, और इसका रेडियस, ये हमेशा ऑलवेज जो एंगल क्रिएट करेगा, ये टेंजेंट और ये रेडियस हमेशा एंगल कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इधर से भी चाहे इधर से, दोनों तरफ से कितना बनाएगा? 90 ही बनाएगा। याद रहेगा ये चीज़, टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा एंगल बनेगा कितना? 90 डिग्री का। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि मान लीजिए कि ये तो सेंटर है, सर्कल का ये दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या? सर्कल के दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट, फर्स्ट वाला टेंजेंट ये है और सेकंड वाला टेंजेंट ये है। बाहर पॉइंट मान लेते हैं कि P है। ये देखिए बाहर पॉइंट P है। तो ये वाला जो P से T1 का बीच का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो P से T2 के बीच का लेंथ के इक्वल होगा। ये ऐसा सिस्टम है। जैसे ये अगर 10 सेंटीमीटर का है, P T यहाँ से, चलो ये यहाँ PQ कर लेते हैं, यहाँ PR कर लेते हैं, ठीक है ना। तो P से Q तक का जो डिस्टेंस है अगर 10 है, तो P से R तक का भी कितना होगा? 10 ही होगा। यही है प्रॉपर्टी इसमें, बस और कुछ नहीं है। तो ये टेंजेंट का प्रॉपर्टी था। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग पूरा टेंजेंट के बारे में देखें, समझें, सीखें। अगले वीडियो में देखते हैं कि टेंजेंट से और क्या ख़ास चीज़ें आ सकती हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को क्या करना है समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, ओके।